जो तमाम वलियों का सरदार हो, जब तक दुनिया में कोई वली नहीं बन सकता जब तक कि गौसे आदम की मोहर न लग जाए। जी बेशक बेशक। वो अल्लाह का मादरजात वली वो मदरसे जा रहा है। क्यों जा रहा है? तालीम हासिल करने के लिए। सुभान अल्लाह। आज हम सिरे से जाहिल हैं, फिर भी हम मदरसों की तरफ रुख नहीं करते, ना स्कूलों की तरफ अपने बच्चों को खेल भेजते हैं पढ़ने के लिए। हाँ, सिर्फ नारा लगाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। क्या खाक दामन नहीं छोड़ेंगे? जब पकड़ा ही नहीं है तो छोड़ोगे क्या भाई? और जिस दिन मजबूती से सच्चाई से पकड़ लिया तुमने, खुदा की कसम मेरा विजदान बोल रहा है, अगर तुम छुड़ाना भी चाहोगे तो नहीं छूटेगा। जी बेशक बेशक। इसलिए कि उस दामन में इतनी लज्जत है कि तुम अगर छुड़ाना भी चाहोगे तो गौस का दामन नहीं छूटेगा। गौस का दामन तुमने क्या समझ लिया? ये कपड़े का दामन नहीं है मेरे भाई। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे यानी गौस के तरीके को नहीं छोड़ेंगे। यही गौसे आदम है। अल्लाह ने इतना पावरफुल बनाया था, इतना इख्तियार वाला बनाया था। गौसे आदम के दौर में उसी जमाने में एक शख्स था जो गली गली, बस्ती बस्ती, करिया करिया सिर्फ इसी उसमें ढूंढता था कि कोई मुझे पीर मिल जाए। बस गौसे आदम तक पहुंच नहीं थी उसकी। परेशान हो गया, उसे कोई पीर नजर नहीं आ रहा था। आजकल तो आपकी बस्तियों में मारे मारे घूम रहे हैं पीर, न नमाज के न रोजे के, और पीर साहब बने घूम रहे हैं। उस दौर में उस शख्स को कोई पीर ही नहीं मिल रहा था। उसने आजिज आके थक के अपने दिल में ये फैसला कर लिया कि आज मैं रात को चौराहे के ऊपर बैठ जाऊंगा और जो सबसे पहला शख्स मुझे मिलेगा मैं उसी से मुरीद हो जाऊंगा। चुनांचे वो रात को निकला, अपने घर को छोड़ के, नरमुर्दाद बिस्तर को छोड़ के पीर की तलाश में जाके चौराहे पे बैठ गया। रात को कौन निकलते हैं? आजकल तो खैर जमाना वक्त बदल गया। पहले रात को सिर्फ चोर साहब लोग निकलते थे, बकिया सब लोग अपने घरों में रहते थे। चुनांचे उस रास्ते से एक चोर साहब का गुजर हुआ जो अपने बिजनेस के लिए जा रहे थे, अपने काम के लिए जा रहे थे, यानी कि चोरी करने के लिए जा रहे थे। बस इसने देखा, एकदम बस खुश हो गया कि मुझे मेरा पीर मिल गया। दौड़ा दौड़ा आया और चोर साहब के कदमों से लिपट गया और कस के पकड़ लिया और बोला कि हुजूर मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। उसने जैसे ही लफ्ज़े हुजूर सुना, चोर को आप अगर हुजूर कहें तो उसकी क्या कैफियत होगी? एकदम उसके पसीना आ गया। भाई मैं हुजूर हुजूर नहीं, मैं तो एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। कह नहीं नहीं साहब, मुझे आप पहले मुरीद कर लीजिए फिर जाइए। गौर करो, चोर से कह रहा है कि मुझे मुरीद कर लीजिए। अब चोर साहब भी हक्का बक्का कि किस तरह का इंसान है, मुझसे कह रहा है मुरीद कर लीजिए। चुनांचे वो बज़िद हो गया कि अब हम मुरीद होंगे तो आप ही से होंगे, आप ही मेरे पीर हैं। जब ज्यादा वो परेशान हुए चोर साहब तो उसने कहा, पीर वही जो साहब थे चोर साहब, तो उसने कहा ठीक है तुम परेशान ना हो, हम तुम्हें मुरीद कर लेंगे, लेकिन अभी हम बहुत ज़रूरी काम से जा रहे हैं, अभी लौट के आते हैं फिर तुम्हें मुरीद कर लेंगे। चोर साहब ने अपनी जान बचाने के लिए, उससे पीछा छुटाने के लिए बात कही और चल दिए अपने काम के लिए। तलाशने लगे कोई दरवाज़ा खुला मिल जाए। आखिरकार वो शख्स इंतज़ार में बैठा है और चोर साहब आगे बढ़े अपने काम के लिए। चलते चलते इत्तेफाक की बात है कि ये गौसे आदम के घर पहुंच गए। गौसे आदम के घर पहुंच गए, काहे के लिए? चोरी करने की नियत से। ढूंढने लगे इधर उधर क्या मिले, कुछ तो नजर ना आया। सरकार गौसे आदम का जुब्बा दिखाई दिया इन्हें। इन्होंने गौसे आदम के जुब्बे पे जैसे ही हाथ लगाया वैसे ही दरवाजे पे दस्तक हो गई। सरकार गौसे आदम ने इरशाद फरमाया कौन? अर्ज़ किया मैं खिज़्र हूँ। फरमाया अंदर तशरीफ ले आए। अब ये चोर साहब ने सुना, सोचा ये तो घर वाले जाग गए। उसी जुब्बे के पीछे छुप के खड़े हो गए। हज़रत खिज़्र हाजिर हुए, अर्ज़ की कि अब्दुल कादिर फलां इलाके के कुतुब का इंतकाल हो गया, मुझे कुतुब चाहिए। सरकार गौसे आदम ने इरशाद फरमाया ठीक है जाइए आप, सुबह इसका इंतज़ाम कर दिया जाएगा। हज़रत खिज़्र ने फरमाया कि अब्दुल कादिर अगर अभी वहाँ कोई कुतुब ना पहुँचा तो वहाँ के हालात बिगड़ जाएंगे, अभी फौरी मुझे ज़रूरत है, इसीलिए मैं आया हूँ आपके पास।
सरकार गौसे आदम ने फरमाया कि इस वक्त सब सो रहे होंगे कहाँ? तो हजरत खिज़र ने कहा कि नहीं, मैं अभी कुतुब लेके जाऊंगा ताकि वहाँ का माहौल ना बिगड़ने पाए। गौसे पाक ने अपनी आंखों को बंद किया और इरशाद फरमाया कि ठीक है, अगर आपको अभी चाहिए तो मेरे जुब्बे के पीछे जो साहब खड़े हैं उन्हें ले लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चुनांचे हजरत खिज़र ने सुना, तशरीफ लाए, देखा एक साहब बड़े छुपे हुए खड़े हैं, पसीना से तरबतर है। आपने हाथ पकड़ा, गौसे आजम के सामने पेश कर दिया। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कि जाओ फलां जगह के कुतुब का इंतकाल हो गया, वहाँ की कुतुबियत तुम्हारे हवाले। ये चोर साहब तो पहले से ही परेशान थे, घबराए हुए थे, कोई इन्हें पीर साहब कह रहा है तो अब ये रहे कुतुब साहब कहने लगे। अर्ज की कि हुजूर, हकीकत यह है कि मैं एक चोर हूँ और आपके घर भी चोरी की नीयत से आया था। गौसे आदम ने फरमाया कि जब तक तू गौस के घर में नहीं आया था तब तक चोर था, क्या बात है, अब तो अब्दुल कादिर के घर में आ गया है। लिहाजा सरकार गौसे आदम ने अपना दाहिना हाथ उसके बाएं सीने पे रखा, यानी दिल के ऊपर रखा, और कुछ पढ़ा, उस पर दम किया और इरशाद फरमाया कि मैंने तुझे कुतुब बना दिया, सुभान अल्लाह, जा वहाँ की कुतुबियत तेरे हवाले। लेकिन सुन, जाने से पहले एक बात का ध्यान रखना, जिससे वादा करके आए थे वो अभी भी तुम्हारा इंतजार कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है सरकार गौसे आदम, बेशक ये है गौसे पाक, जिनकी महफिल में आप बैठे हुए। खुदा की कसम, अगर ये चोर को कुतुब बना सकते हैं तो एक नमाजी को जन्नत भी दिला सकते हैं। बेशक बेशक बेशक। आप अगर गौस की मोहब्बत में अपनी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करेंगे, अगर गौस की मोहब्बत में आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान आलिम दीन बनाएंगे, तो कल बरोज़ महशर यही गौस आपको जन्नतुल फिरदौस में दाखिला दिलाएंगे। ए चुन्नू, ए बच्चों को डांटो, इनको बच्चों को डांटो। लोगों, ये महफिलें सजाने का मकसद सिर्फ करामातें सुनाना नहीं होता।